हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग वर्गो के लिए रीड करने जा रहे हैं इन सीक्वेंस टू सितंबर 2020। हम लोग कैंसर और लियो हमने अपने लास्ट सेशन में किया था, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर लाइव है, पोस्टेड है आपके लिए। आप प्लीज़ विजिट करिए और देखिए अपने मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वर्गो आपके लिए किस तरह की एनर्जीज़ हैं, क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं और क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, ये हम रीड करेंगे इस सेशन में। और हमेशा की तरह हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करेंगे आपके थीम ऑफ द मंथ कार्ड से। उसके अलावा अगर हमें लगेगा कि कहीं क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है, एनर्जीज़ पुश कर रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, तो हम वो क्लैरिफिकेशंस भी सीख करेंगे, आपको बताएंगे, देखेंगे और किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं वो भी आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले ही कार्ड से आपके लिए, जो है थीम ऑफ द मंथ कार्ड। और ये आपको बड़ा ब्यूटीफुल सा मैसेज दे रहा है, बहुत ही अलग मैसेज है अब तक के सभी कार्ड्स में, थीम ऑफ द मंथ में जो भी आपको मैसेजेस मिले हैं, क्योंकि ये आपको कह रहा है कि वेट फॉर विंटर्स। विंटर्स के लिए वेट करिए वर्गो। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने बड़े डिसाइडिंग मंथ होने वाले हैं आपके लिए। विंटर्स पॉजिटिव होने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वर्गो। उसके अलावा मैं आपको ये और एडवाइस करूँगी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई ऐसी नई चीज़ को अपनाना चाहते हैं और आप अभी स्केप्टिकल हैं कि करें या ना करें, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप इस मंथ में तो फ़िलहाल कुछ ना करें। वी आर इन अगस्त, सितंबर, 2 महीना रुक जाइए और उसके बाद देखिए कि किस तरह के वाइब्रेशंस चेंज होते हैं आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है ही कि जो भी होगा, जो भी डिसीजंस आपके लिए लेंगे, आप खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनके लॉन्ग टर्म आउटकम्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं वर्गो। तो वेट करिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए, होल्ड पर डाल दीजिए और अभी रिव्यू करिए, एनालाइज करिए अपने आसपास की सिचुएशन को और फिर कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। सो वेट फॉर विंटर्स वर्गो। वीक वाइज हम यहाँ प्रेडिक्शंस चेक कर रहे हैं आपके लिए। एवरी वीक वी हैव अ न्यू कार्ड, एक नया कार्ड हम हर हफ्ते के लिए देख रहे हैं और देखते हैं क्या वाइब्रेशंस हैं आपके लिए वर्गो। स्टार्ट करते हैं पहले ही हफ्ते से। पहला हफ्ता बहुत काम लेकर आने वाला है वर्गो, बहुत वर्क प्रेशर होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी जो आप करना भी चाहेंगे, फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहेंगे, लेकिन शायद वो ना निकाल पाएँ। सितंबर आपको बिजी रखने वाला है वर्क मैटर्स के मामले में। उसके अलावा परिवार की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पर थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। रिलेशनशिप में भी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। आपके पार्टनर को आप डेलीकेट नहीं करना चाहेंगे काम अपने आप। तो जो विश्वास वाला जो फैक्टर है ना, यहाँ पे लोगों को विश्वास करने का या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देने का, वो आप थोड़ा कम करेंगे और ज़्यादा जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर ही निभाना चाहेंगे बाय चॉइस। ऐसा नहीं है लोग नहीं हैं आपके आसपास मदद करने के लिए, लेकिन आप ही लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और नहीं उनसे मदद लेना चाहते हैं। दैट्स वन थिंग वर्गो। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पर यह है कि वर्क मैटर में अगर आपके कॉलीग्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उनको बेयर करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ वर्क डेलीगेट करें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने लिए एक्स्ट्रा वर्क इनवाइट करेंगे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनवाइट करेंगे, जिसके लिए योर कॉलीग्स आर ऑलरेडी गेटिंग पेड but you are doing their work. As a senior, as a boss also, start delegating your work to your subordinates and your juniors, your peers, because otherwise आप stuck रहेंगे, आप आगे बढ़ने में आपको तकलीफ होगी। ऐसा नहीं आप बढ़ नहीं पाएंगे। अब देखिए दो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। अगर आपके कंधों पर कोई बोझ नहीं है और आपको बोला जाए कि आप भागिए या यू रन, आप बहुत इजीली भाग लेंगे, आप यू कैन रन इजीली। पर अगर आपके कंधों पर जिम्मेदारी है और फिर आपको कहा जाए भागिए, यू रन प्लीज़, आप भाग तो पाएंगे लेकिन उतनी स्पीड से नहीं भाग पाएंगे जितनी स्पीड से आप भाग सकते हैं। तो जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे वर्गो। सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, विच इज़ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वीक। अगले हफ्ते के बारे में बात कर रहे हैं, आपके दूसरे हफ्ते के बारे में। यहाँ पर इमोशंस को लेकर थोड़ी डामाडोल है आपकी ज़िंदगी। अब डामाडोल इसलिए भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे टाइम से आप समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, कंट्रोल करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन ना वो डगमगा रहा है, आप कर नहीं पा रहे हैं और ये थोड़ी परेशानी की बात है। अब परेशानी इसलिए भी है क्योंकि आपके इमोशनल लेवल को कोई समझना नहीं चाहता है और ये प्रॉब्लम है। अब सबको अपनी कहनी है, सबको किसी की आपकी सुननी नहीं है, ना आपको किसी की सुननी है। मुझे ये भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बी क्लियर कि ना तो आप किसी की सुन रहे हैं, ना कोई और आपकी सुन रहा है।
तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब जो एक दूसरे की लोग सुनते नहीं तो वहाँ डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स पैदा होते हैं। सो कम्युनिकेशन गैप को इग्नोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप खुद को देते हैं। अगर 4 लोग बोले ही जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि उन 4 में से अगर एक आप हैं तो आप स्टेप बैक कर लीजिए और सुनिए कि बाकी के 3 लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी, आसान होगी और कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट को आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आई एम श्योर आप इस बात से अग्री करेंगे। रिलेशनशिप्स में भी अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कहते हैं और आप भी अपनी कहे जा रहे हैं, कोशिश करिए और ट्राई करके देखिए, आप स्टेप बैक कर लीजिए और उनकी बात को समझने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस ज़रूर आएगा। अल्कोहल से दूरी बनाकर रखिए, किसी तरह के एडिक्शन पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि ये वीक आपको एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है वो तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, इसी एनर्जी के साथ हम घूम रहे हैं हम घूम कर आते हैं थर्ड वीक में। और थर्ड वीक क्या कह रहा है? थर्ड वीक ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वीक में जो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, गैप्स क्रिएट हो रहे हैं कम्युनिकेशन में, एक दूसरे के बीच में दूरियां आ रही हैं, उसकी वजह से आप थोड़े नेगेटिव नहीं, बहुत नेगेटिव होने वाले हैं। दिस इज़ अ अंडर स्टेटमेंट अगर मैं कहूँगी आप नेगेटिव हैं। आप इतने इंट्रोवर्ट हो जाएंगे कि कोई अगर अच्छा भी कहेगा तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा क्यों कह रहा है ये मतलब बात ही क्यों कर रहा है इंसान मुझसे। और हो सकता है कोई इंसान अच्छे इंटेंशंस के साथ आपके पास आए और आपसे कहे कि देखिए ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप ये करिए, लेकिन आप उसकी बात को थोड़ा सा नकार सकते हैं। सुनने में आपको परेशानी हो सकती है, सुनने में भी परेशानी होगी, अपनाना तो बहुत दूर की बात है वर्गो। तो इतनी नेगेटिविटी भी लाइफ में अच्छी नहीं होती है, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव कैसे रहेंगे? स्टेप बैक, लिसन टू अदर्स, थोड़ा पीछे हटिए, दूसरों की बातों को सुनिए, झगड़िए मत और पीसफुली चीज़ों को निपटाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर मैं आपको सेकंड वीक का आपका कार्ड वापस दिखाती हूँ, दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। देखिए कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सब लड़ रहे हैं सिर्फ, और यहाँ कोई विनर इमर्ज होकर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब लोग सुनते ही नहीं एक दूसरे की तो लड़ाई झगड़ा बढ़ते चले जाता है, वो कम नहीं होता है वो यहाँ ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ में। थर्ड वीक थोड़ा सा सेंट्रिक है किस पे? किड्स पे, बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो सकता है। उसके अलावा अगर आप सिंगल वुमेन है, सिंगल अर्निंग वुमेन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट वुमेन अगर मैं कहूँ, या सिंगल मदर की एनर्जीज अगर यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर नहीं हैं तो भी आप ऐसा ही फील करेंगी, और अगर आप हैं तो आप अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करेंगी। मैं अपनी बात को थोड़ा इलैबोरेट कर देती हूँ। अगर आप सिंगल मदर नहीं हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं, उस सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा कि सारी जिम्मेदारी बच्चों की आपने अपने सर पे ली हुई है, किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको पड़ता है। और आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगी अपने बच्चे के ऊपर, या आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे वर्गो अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन अगर आप सिंगल मदर हैं तो भी बच्चे जो हैं आपकी एनर्जीज़ में फोकस रहेंगे। उसके अलावा मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए बड़े फोकस में रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, या आपके वर्क और लाइफ के बैलेंस की वजह से भी आ रही है। तो जहाँ आप एक तरफ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं, फोकस रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि मटीरियलिस्टिकली आप ग्रो करें, आगे बढ़ें लाइफ में, फोकस भी आपका पूरा वही है, और शायद आपने कहीं अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया है ये इस फोकस की वजह से। तो शायद वो भी थोड़ा नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। परिवार से जुड़ाव आपके दिमाग को शांत करता है, शांति लेकर आता है, और अगर वो अलग होते हैं आप उनसे तो वही शांति अशांति में बदल जाती है। तो यहाँ वो एनर्जीज भी मुझे दिखाई देती हैं आपके लिए वर्गो। तो केयरफुल रहिए, वर्क और लाइफ में बैलेंस करना सीखिए। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप काम करते हैं परिवार के लिए, आपके पास परिवार इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको काम करना है। तो इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझिए, परिवार इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एनर्जीज़ बहुत अप डाउन हो रही हैं थर्ड वीक तक, लेकिन वो एनर्जीज़ का जो एंड होगा वो एंड ऑफ सितंबर में होगा। इस कार्ड को देखिए, डरिए मत। डेथ कार्ड को कई बार मूवीज़ में दिखाते हैं तो आपको स्कैर्ड कर देते हैं कि डेथ कार्ड है, यू विल डाई और समवन विल डाई। नो, इट डजंट टॉक अबाउट डेथ एट ऑल. If you are a right kind of a tarot reader and you are with the right kind of a tarot reader, this card will never scare you, or the reader will never scare you with this card, because this card talks about transformation, changes की बात करता है। किस तरह के चेंजेस? जहाँ पुरानी चीज़ों को आप खींचते रगड़ते अपनी लाइफ में आगे लेकर आ रहे हैं, जबकि लाइफ में बहुत आपको बहुत भारी फील होता है, आपको बहुत बर्डन फील होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जो चीज़ें बहुत पुराने टाइम से चलते आ रही, जिनको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, यूनिवर्स आपको अपने आप उन चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रेशराइज़ करेगा और करवा देगा।
और ये जो एंड ऑफ थिंग्स है ये आपकी लाइफ में ब्राइटनेस भी लेकर आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में बिना बात अटका के रखा हुआ है, जिनकी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप जो हैं उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। तो यूनिवर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को क्लैरिटी देने के लिए, क्लियर करने के लिए और एक क्लियर स्लेट आपको देने के लिए, सो दैट यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट योर डिज़ायर्स एंड मेक दैम ट्रू in the coming winter. So winters are coming, Virgo, to make all your desires true. तो जितने भी आपके विशेस हैं, जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, उन सभी को एक तैयार करके रखिए, एक विश लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि सितंबर के बाद का जो वक्त है आपके लिए अच्छा आने वाला है और पॉजिटिव आने वाला है। और शायद एंड ऑफ सितंबर के बाद जो ये डेथ कार्ड आता है वो इसी बारे में बात करता है कि जो चीज़ें आप पहले नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स, वो चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी, आपकी लाइफ में बदलाव लाएंगी और आप खुश हो सकते हैं। वर्गो, हम लोग आपके रिलेशनशिप से स्पेसिफिकली एक कार्ड पुल करेंगे, उसके अलावा आपके एंजल से भी हम एक मैसेज लेंगे और यूनिवर्स से भी पूछेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं वर्गो। दिस इज़ द कार्ड 1, ये आपका रिलेशनशिप कार्ड है। मैं देख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं तीनों ही कार्ड्स को साथ में पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। सो क्विकली हम लोग तीनों कार्ड्स पुल कर लेते हैं और फिर मैसेजेस को साथ में जोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से आपकी लाइफ को एसोसिएट कर रहे हैं। ओके, so the very first card is your angel card, second is your relationship card, and third we have the universe card with me. In any moment you can surrender to the powerful presence of love through prayers, contemplation and stillness. अपनी लाइफ में आप किसी भी मोमेंट प्यार के जो पावर है उसको अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। यूनिवर्स कार्ड हमेशा आपने देखा होगा जब भी आता है ये प्यार के बारे में बात करता है, उस डिवाइन पावर को अपने आप को सरेंडर करने के बारे में बात करता है जिसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो जब चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस लव उस डिवाइन पावर की तरफ और उससे प्रे करिए कि मैंने अपनी लाइफ आपके हाथ में दी है और आप मुझे बताइए, गाइड करिए किस तरह से मुझे आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। बस आपको भी यही करना है वर्गो इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसके अलावा व्हाट यू गिव विल कम बैक। रिलेशनशिप में, रिश्तों में जो आप देंगे वही वापस आएगा। डिसऑनेस्टी देंगे तो डिसऑनेस्टी वापस आएगी, लॉयल्टी देंगे तो लॉयल्टी वापस आएगी, लव देंगे तो लव विल कम बैक, एंड इफ़ यू विल गिव yourself to the relationship you will get a new person in return. So you will have your partner like you, with you always in a relationship. So ज़रूरी है कि आप पीस बना कर रखें रिश्ते में, सो पीस ही मिलेगा। अपनी तरफ से पीस देंगे तो पीस ही मिलेगा वो गोस्ट को। तो आपको ये पीस बना कर रखना है और अपने पार्टनर को वही दीजिए खुलकर जो आपको अब रिटर्न में अपने लिए चाहिए वर्गो। तो अगर आपको प्यार और ऑनेस्टी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, तो वही अपने पार्टनर को गिव एंड टेक रिलेशनशिप में वही आपको करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विजुअलाइज सक्सेस। अगर रिलेशनशिप्स में सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसे विजुअलाइज करना शुरू करिए। आप क्या करते हैं जब रिश्तों में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही होती हैं तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा आज ये हो गया, कल ऐसा हो गया, परसों ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, वो ऐसा हो जाएगा, हम सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि आप यही विजुअलाइज करते हैं इसलिए आने वाला जो फ्यूचर है वो उसी तरह की चीज़ें लेकर आता है आपके लिए। नाउ यू विजुअलाइज गुड थिंग्स कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कल शायद हम इस बारे में बात भी ना करें, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लाइफ बहुत अच्छी होगी, इट विल बी अ ब्यूटीफुल हाउस, इट विल बी अ ब्यूटीफुल फैमिली वी विल हैव। तो चीज़ें उसी तरह से टर्न आउट होंगी आपके लिए। सो दिस वर्क्स, इसे ही मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कहते हैं। सो यूनिवर्स के पास भी एक गुरुत्वाकर्षण होता है जो आपके लिए काम करता है और वो काम करता है आपके प्योर इंट्यूशंस पे, प्योर भावनाओं पर काम करता है। तो वही आपको करना है वर्गो। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मुझसे मिलिए व्हाट्सएप नंबर्स पर विच इज़ 918448901791 है, ये आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर, और आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com। Thank you so much. Take care. God bless you and a lot of love to all of you. Bye.